काले कौआ काले गुप्सी वाला। तो इसमें मत डाल दी मेरा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं हम सुबह के टाइम से, और आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पेशल है। तो व्लॉग भी अच्छा ही होगा क्योंकि ये जो व्लॉग है हम मकर संक्रांति पे बना रहे हैं। तो मैंने ये व्लॉग बहुत ही समय बाद डाला है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कोई नहीं, गिले शिकवे दूर करते हैं और व्लॉग को आगे जारी करते हैं। तो मैं इस व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी जो डेली पूजा होती है वो करती हूँ और कैसे हम इस मकर संक्रांति के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड में क्यों इसकी इतनी महत्वता होती है। तो चलिए आगे चलते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमें अच्छी नींद के लिए रात को लाइट डिम चाहिए होती है, पर्दे लगे हुए होने चाहिए होते हैं, उसी तरीके से इसी की ज़रूरत भगवान को भी होती है। तो मैं रात को सारे पर्दे बंद करके, लाइट बंद करके भगवान जी को शयन कराती हूँ। मॉर्निंग में जब हम पूजा करने के लिए उठते हैं तो सबसे पहले लाइट जलाते हैं, पर्दे खोलते हैं और घंटी बजा के अपने भगवानों को उठाते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी दिए होते हैं, जितने में भी अगरबत्तियां जली होती है, सब इकट्ठा करके किचन में ले जाकर पीताम्बरी से धोती हूँ और जितने भी भगवान जी को पुष्प अर्पण किए होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ। इन पुष्पों को भी फेंकती नहीं हूँ, इनका भी यूज होता है, उसको किसी अगले व्लॉग में बताऊंगी। उसके बाद जितने भी प्रभु सेवा में बर्तन लगे होते हैं, जैसे कि दीपक हो गए, धूपदानी हो गई, या फिर जिस पे हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, वो सारे बर्तनों को जब धुल जाते हैं तो अच्छे से कॉटन के मलमल के कपड़े से पोंछ के उन्हें सुखा देती हूँ ताकि उनकी चमक बरकरार रहे। फिर उसके बाद उन्हें मंदिर में एज इट इज लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है भगवानों के स्नान की, जिसमें मैं सबसे पहले अपने राम दरबार का स्नान कराती हूँ, विष्णु जी परिवार का स्नान कराती हूँ और फिर सभी देवी देवताओं को। एंड में उठते हैं मेरे लाला, जिनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद उन्हें उठाया जाता है, गुड मॉर्निंग किया जाता है और फिर वो भी नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गर्म पानी से नहलाने के बाद उनका श्रृंगार हुआ क्योंकि आज है मकर संक्रांति। फिर मैंने सभी देवताओं पे कुमकुम चंदन अक्षत अर्पण किया और अपने ठाकुर जी को भोग में किशमिश लगाया, जो मैं नित्य करती हूँ, किशमिश और दूध का भोग। फिर धूप दीप जला के प्रभु की आरती की और उसके बाद छत पे जाके तुलसी सेवा, जिसमें सबसे पहले तुलसी माता को जल और उसके बाद जितनी नई नई तुलसी पे मंजरी लगी होती है वो सब तोड़ के मैं नीचे ले आई, क्योंकि वो मुझको फिर भगवान के प्रसाद में रखनी होती है और विष्णु भगवान जी को भी अर्पण करनी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि बिना तुलसी डाले जो भोग होता है भगवान जी का वो पूरा नहीं होता है। इस तरीके से मैंने आज अपनी पूरी पूजा करी, जिसमें मैंने एंड में थोड़ा सा हवन भी किया था। तो इस तरीके से आज मकर संक्रांति की मैंने पूजा की और आज का मेरा जितना भी काम होगा ज़्यादातर वो इसी से ही रिलेटेड होगा। पूजा खत्म करने के बाद मैंने कान्हा जी से ही रिलेटेड दोबारा से काम शुरू किया, जिसमें आज उनके जितने भी श्रृंगार, जितने भी वस्त्र थे, सबको निकाल के अच्छे से सफाई करके दोबारा से रीअरेंज किया। क्योंकि क्या होता है कि कान्हा जी के सर्दियों के वस्त्र अलग होते हैं और सूती वस्त्र अलग होते हैं। जब इन्हें ढूंढने जाओ तो कभी किसी का दुपट्टा नहीं मिलता, कभी किसी की चोली नहीं मिलती। तो आज सब मैंने अलग अलग किए, जिसमें उनकी टोपियां भी अलग करी, उनकी पगड़ियां अलग करी, माला बांसुरी आदि सब अलग करके अरेंज किया। जैसे कि आज त्योहार का दिन है तो घर में पकवान बनना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए रात को ही मैंने भिगा दी थी काले उड़द की दाल और छिल लिया था गाजर को। अब थी बारी दिन के मेन काम की, जिसके लिए हमने मम्मी को बुलाया ये घुघुत बनाने के लिए। और डालूं? रात को आगे से इसको उबालना है, फिर अभी उबाल देंगे। हाँ? अभी उबाल देंगे ना, पहले कुछ नहीं दूध आधे पानी हम या उनकी साइड रहता उलाओ। हां सही है अम्मा। सुबह तो सही वो गर्म पानी खिलाते में मैं कई बार फिर वो हाथ नहीं कुछ ना तो हाथ दे के खाई जगह अरे उधर फिर आदमी फिर दाव सा देखो या तो लगेगी या तो सब ठीक है वो मतलब पीछे की दाव दो हाथ मुंह में लगा ये तो है पीछे बड़ी देखो छेड़ी कार्तिक लगिरो उतरड़ी कार्तिक लगिरो सरिया बाबा गले में तुले मगर तुम तेरी मतलो मेरी सरूली ओ मेरी सारू मेरी सरूली मेरी सरूली। आई लो मैं ताजी बड़ी ने काम के बीच में ही अपना दिमाग चलाया और ये बना दिया एक जाइंट घुघुत। बनाने से अच्छा एक ही बना दो।
बारी थी सबकी मेहनत के रिजल्ट की, जो थी बहुत ही सुंदर। तो ये थे हमारे घुघुत और खजूर, जिनको हम सूखने के लिए छोड़ गए थे क्योंकि अब हमें क्लास जाना था। जब हम क्लास पहुंचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे भी लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, जिसमें कोई गज्जक लेके आया था, कोई मूंगफली, कोई रेवड़ी, और उसके सोने पे सुहागा करके हमने चाय और मंगा दी। चाय पी के सब चीज फिनिश करके हमने आज लोहड़ी के फेस्टिवल को भी एंजॉय किया और देखा कि किस तरीके से बच्चे अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, किस तरीके से अपना वार्म अप कर रहे हैं। उसके बाद हम आ गए घर को। अभी हम देखते हैं घुघुत कैसे बन रहे हैं। ये घुघुत टूट रहे हैं, को पहले ही पता चल चुका था क्योंकि हमारे हमेशा ही टूटते हैं, तो इस वजह से इस बारी भी टूट गए। ये हमारा रिचुअल, हाँ हमारे घर की परंपरा। घर का ऐसा रिचुअल है कि चाहे अम्मा आए, दादा आए, चाहे कोई भी आगे बनाए, जब तक टूटेंगे नहीं तब तक ये बनेंगे। हाँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा हलवा भी रेडी होने वाला है। इसमें हमने अभी डाली है इलायची पाउडर और दूध है। इसको अभी तब तक पकाना है जब तक ये सॉलिड फॉर्म में ना हो जाए। यहाँ पे हमारे बड़े भी आ चुके हैं शायद। वाव, देखो आप कितने मस्त लग रहा है, देख सकते हैं। बस इसमें थोड़ा घुघुत का ये ब्लैक ब्लैक लग गया, अगर हम इस ब्लैक ब्लैक को हटा देंगे तो ये हो जाएगा अच्छा सा। ये देखिए गाइस, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, अभी बहुत गरम गरम हो रहा है। एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ गाइस, कौवे को देंगे क्योंकि इसमें ना कौवे को दिए जाते हैं। और कल सुबह बच्चों को घुघुत की माला पहनाई जाती है। हम भी पहले पहनते थे, लेकिन हम लोग घुघुत की नहीं, हम चॉकलेट चिप्स की माला पहनते थे और उसमें 2-3 घुघुत होते थे और बड़े भी होते थे उसमें। भाई अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन छोटे लोगों को पहनाते हैं, मेरे भाई बहन सब पहनते हैं। अब थी बारी अगले दिन की, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि वो पहली रात को बनाए हुए पकवान और घुघुती की माला कौवे के लिए रखते हैं, जिसको वो सुबह मॉर्निंग में नहा धो के कौवे को खिलाने के लिए छत पे जाते हैं और गाना गाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। और इस तरीके से कौवा आता है और उनके इस पकवान को खा के जाता है। तो ये था मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग, जो आप तक पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए और व्लॉग एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियो को देखिएगा। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।